नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा बैंक खाता हो जो जीरो बैलेंस भी हो, सरकारी भी हो और जिसे खोलने के लिए आपको घर से बाहर कदम भी न रखना पड़े? आज हम जानेंगे कि ये सब कैसे मुमकिन है। हम सब जानते हैं, बैंकों की लंबी लाइनें और ढेर सारे फॉर्म्स भरना कितना थकाऊ हो सकता है। सच में ये बहुत बड़ा सरदर्द है ना? लेकिन अब इसका एक बहुत ही बढ़िया समाधान आ गया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी। चलिए देखते हैं कि कैसे सिर्फ 5 मिनट में ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो सकती है। तो ठीक है, सेक्शन 1 शुरुआत कैसे करें? आइए सबसे पहले ऐप डाउनलोड करने और वेरिफिकेशन के प्रोसेस को समझते हैं। शुरुआत करना, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही आसान है। बस प्ले स्टोर से आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड करना है, कुछ जरूरी परमिशंस को अलाउ करना है और ओपन योर सेविंग्स अकाउंट इंस्टेंटली पर क्लिक कर देना है। बस इतना करते ही एक एसएमएस आएगा और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। और इस प्रोसेस की सबसे खास बात पता है क्या है? कि सारा वेरिफिकेशन ऐप के अंदर ही हो जाता है। मतलब सब कुछ बहुत तेज और पूरी तरह से सेफ है। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ओटीपी पर बेस्ड है। आपको बस कुछ बेसिक जानकारी कंफर्म करनी है, जैसे कि आप भारत के बाहर टैक्स नहीं देते हैं, अपना आधार और पैन नंबर डालना है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो ओटीपी आया है उसे डाल देना है। बस कोई ब्रांच जाने का झंझट ही नहीं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, फॉर्म भरें। देखते हैं कि फॉर्म के जो अलग अलग हिस्से हैं उनमें क्या क्या भरना होगा। देखिए, फॉर्म के 5 मेन हिस्से हैं: पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस, नॉमिनी की डिटेल्स, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी और आखिर में अकाउंट की जानकारी। इन्हें एक एक करके भरना है, जिससे ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो जाता है। इसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है, जैसे आपकी माँ का शादी से पहले का नाम। और सबसे बढ़िया बात, अगर नॉमिनी का पता भी वही है जो आपका है तो बस एक बॉक्स पर टिक कर दीजिए और काम हो गया। ऐप का डिज़ाइन वाकई में काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। अगला स्टेप है डीबीटी मैपिंग। ये एक बहुत ज़रूरी ऑप्शन है। यहाँ आप ये तय कर सकते हैं कि सरकारी योजनाओं का पैसा, जैसे कि सब्सिडी या स्कॉलरशिप, सीधे इसी नए खाते में आए या फिर आपके पुराने बैंक अकाउंट में ही आता रहे। चॉइस आपकी है। अच्छा, अब बात करते हैं चार्जेस की। तो इस खाते को खोलने के लिए सिर्फ एक बार 175 रुपये का सब्सक्रिप्शन चार्ज लगता है। ये जो वन टाइम फीस है, मतलब 149 रुपये प्लस जीएसटी, इसमें आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड और दूसरी ज़रूरी अकाउंट सर्विसेज सब कुछ आ जाता है। अगर आप देखें तो ये कई दूसरे बैंकों के मुकाबले काफ़ी कम है। और अब हम आ गए हैं सेक्शन 3 पर। अकाउंट तैयार है। चलिए अब अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए एक एमपिन सेट करते हैं। ये जो 4 डिजिट का एमपिन है ना, ये समझिए आपके खाते की चाबी है। आपको हर बार लॉगिन करने, कोई ट्रांजैक्शन करने या बैलेंस चेक करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे ध्यान से सेट करें और हाँ, हमेशा याद भी रखें। देखिए, ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, ये तब काम आते हैं जब कोई अपना पासवर्ड भूल जाता है। इन्हीं सवालों के जवाब देकर अकाउंट को दोबारा रिकवर किया जा सकता है। और बस हो गया, प्रोसेस पूरी हो चुकी है और आपका खाता अब इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपके खाते की सारी ज़रूरी जानकारी, जैसे कि कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर, आपको फौरन स्क्रीन पर दिख जाएगी और साथ ही साथ ईमेल पर भी भेज दी जाएगी। सेक्शन 4, कुछ ज़रूरी बातें। अब खाता तो खुल गया है, तो चलिए अब केवाईसी और इसके फ़ायदों को भी समझ लेते हैं। इस खाते की सबसे ज़बरदस्त चीज़ों में से एक ये है कि आपको ऐप के अंदर तुरंत एक रुपए वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। और इस वर्चुअल कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसे फौरन गूगल पे या फ़ोन पे जैसे यूपीआई ऐप से लिंक कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग हो या पेमेंट, सब कुछ शुरू कर सकते हैं। हाँ, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन जो खाता खुलता है वो लिमिटेड केवाईसी वाला होता है। इसका मतलब है कि शुरुआत में कुछ लिमिट्स होती हैं, लेकिन इसे बाद में बहुत आसानी से फुल केवाईसी में अपग्रेड कराया जा सकता है। याद रखने वाली बात यह है कि लिमिटेड केवाईसी अकाउंट से आप एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का ही लेन देन कर सकते हैं। वैसे शुरुआती इस्तेमाल के लिए ये काफ़ी होता है। और खाते को अपग्रेड करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। बस 1 साल के अंदर अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाना है या अपने पोस्टमैन से कांटेक्ट करना है और अपनी फुल केवाईसी करवा लेनी है। तो अब एक ऐसा बैंक खाता खोलना बिल्कुल मुमकिन है जो न सिर्फ पूरी तरह से सुरक्षित है, बल्कि आपके कंट्रोल में, आपकी उंगलियों पर है। शायद यही बैंकिंग का भविष्य है।